बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर्ट्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला अप्लाई हम करेंगे, सबसे पहले हमने उस फार्मूले को देखना है कि वो क्या है और फिर उसका प्रूफ भी देखना है कि आए ये फार्मूला कहाँ से आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फार्मूला आपके पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी तीन आपके पास टर्म्स हैं और उनका होल स्क्वायर है, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर, प्लस 2ab दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड, प्लस 2bc दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड एंड थर्ड, प्लस 2ca दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड एंड फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू वाले क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें इस फार्मूले की ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, कॉमन वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से आते हैं इन तीनों टर्म्स के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन अवेलेबल है, लिहाजा 2 कॉमन ले लिया गया। कॉमन के बाद लगती है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम वो चीजें लिखते हैं जो कॉमन से रह जाती हैं। अब यहां पर कॉमन से कौन कौन रह गया? यहां से 2 कॉमन किया तो क्या रह गया? ए बी। यहां से 2 कॉमन किया तो क्या रह गया? बी सी। और यहां से 2 कॉमन किया तो क्या रह गया? सी ए। सो दिस इज अनदर फॉर्म जिसको हम कहते हैं कि कॉमन वाली फॉर्म है, और ये अमूमन इस्तेमाल होती है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग वाले क्वेश्चंस में। नाउ इसका प्रूफ हम देख लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जब भी हम किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो उसी चीज को 2 टाइम, उसी बेस को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है तो बेस a प्लस बी प्लस सी है, लिहाजा पावर 2 का मतलब है कि आपने a प्लस बी प्लस सी को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया? अब जब हम हॉरिजॉन्टल मेथड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोसीजर क्या होता है कि a को हमने पहले बारी बारी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसको मैंने इस तरह लिखा। इस तरीके से अगर ये फॉर्म आप लिखेंगे तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन इंतहाई आसान हो जाएगी। यानी a इज मल्टीप्लाइड बाय विद दिस होल ब्रैकेट एंड देन b इज मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ब्रैकेट एंड देन एट द एंड c इज मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ब्रैकेट। नाउ इट इज वेरी इजियर, a मल्टीप्लाई बाय a इज a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय b इज ab। जब डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका प्रोडक्ट ही होता है कि हम उनको साथ मिला के लिख लेते हैं। अगर a और b के दरमियान कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड मल्टीप्लिकेशन है। a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac, या ac को आप ca भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सो इनकी पोजीशंस आपस में इंटरचेंज भी की जा सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज b प्लस b को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b को a से मल्टीप्लाई किया तो जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि AC को आप CA लिख सकते हैं, इसी तरह BA को आप AB भी लिख सकते हैं। सिमिलरली B को B से मल्टीप्लाई किया B स्क्वायर, B को C से मल्टीप्लाई किया BC। नाउ एट द एंड C को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों चीजों के साथ, तो C मल्टीप्लाई होगा A से तो CA, C मल्टीप्लाई होगा B से तो CB या BC भी लिखा जा सकता है। C को C से मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर। नाउ अब नेक्स्ट जो है स्टेप है उसके अंदर हमने क्या करना है, आउट ऑफ दीज 3 9 टर्म्स हमने लाइक टर्म्स या एक दूसरे के साथ मिलती जुलती, लाइक टर्म्स तो नहीं कह सकते लेकिन इन पहले तीनों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर वाली टर्म्स हैं। ठीक है, बाकी हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं आगे, लेकिन जो पहली 3 टर्म्स हैं वो हमने किस लिहाज से इनको सेलेक्ट किया है, किस लिहाज से हमने इनको कलेक्ट किया है कि इसका भी स्क्वायर है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी स्क्वायर्स को जो है जैसे कि आप फार्मूले में देख सकते हैं कि स्क्वायर्स जो हैं वो रिटन एट फर्स्ट, सो दैट्स व्हाई हम इन तमाम स्क्वायर्स को कलेक्ट करके शुरू में लिख देते हैं। उसके बाद ए बी और फिर ये ए बी, इसको मैंने ब्लू कलर में लिखा है, दीज आर लाइक टर्म्स, सो दैट्स व्हाई हमने इनको कलेक्ट करके साथ लिख लिया। नेक्स्ट में हम इनको ऐड कर देंगे। अब उसके बाद आ गया आपके पास बी सी, दिस इज बी सी एंड दिस इज बी सी, इन दोनों को मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया, ये भी दोनों लाइक टर्म्स है, सेम बेस सेम पावर। एंड देन एट द एंड ए सी को मैंने लिखा क्या? सी ए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इसको सी ए लिखा जा सकता है और एक सी ए ये मौजूद है। तो यहाँ पर ऊपर आपका 9 टर्म्स है, इधर भी 9 होनी चाहिए। आप देख सकते हैं 3 ये हैं, 2 ये हैं, 5, 2 ये हैं, 7, 2 ये हैं, 9 टर्म्स। जब बहुत ज्यादा हो तो उनको काउंट कर लें ताकि कोई टर्म आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, अनलाइक हैं, लिहाजा इनका सम यही होगा कि आप इनको इसी तरह सम की फॉर्म में शो कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ ab प्लस ab, जिस तरह हम कहते हैं x प्लस x, जिस तरह हम कहते हैं एक किताब और प्लस एक किताब तो 2 किताबें, इसी तरह x प्लस x 2x, इसी तरह ab प्लस ab 2ab, bc प्लस bc 2bc,
सी ए प्लस सी ए 2ca। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के एट द एंड ऑफ द डे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। और साथ आपके लिए एक हिंट भी है कि आपने जिधर AC नजर आया उधर CA भी लिख सकते हैं, जिधर BC नजर आया तो उसको BC या CB लिखा जा सकता है। यानी CB को हमने BC लिखा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली हम इनकी पोजीशन को अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर चेंज कर सकते हैं। Now students, in the light of all this discussion, now we are going to solve question number 1. And the question number 1 is find value of a square plus b square plus c square. अब इस चीज को देखते हुए आप समझ जाएं कि हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये सारे आपको कलेक्टिवली जो है इस फार्मूले के अंदर नजर आते हैं। When पार्ट नंबर 3 मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमने सिर्फ सॉल्व करना है। सो पार्ट नंबर 3 के अंदर जो गिवन चीजें हैं, गिवन वैल्यूज हैं, वो है a b प्लस b c प्लस c a इज इक्वल टू 5 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6। सो गिवन हमने नोट कर लिया। टू फाइंड हमारे पास है कि हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप का, तो हम गिवन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज करते हैं और आगे मूव करते हैं। सो गिवन के अंदर हमें दिया हुआ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6। सो हमने लिखा कि सिंस वी आर गिवन दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6, नाउ स्क्वायर की फॉर्म तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो स्क्वायर की फॉर्म हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वालिटी की डिमांड है कि जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे होगा। सो दैट्स व्हाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड आ गई a प्लस b प्लस c और उसका स्क्वायर आ गया, जैसे कि हमने ऊपर लिखी इंस्ट्रक्शन, इज इक्वल टू 6 राइट हैंड साइड है तो उसका भी ऊपर स्क्वायर आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो अभी हमने प्रूव किया है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर कैन बी एक्सपेंडेड एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इनटू ab प्लस bc प्लस ca। यानी ये कॉमन वाली फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है यहाँ पर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज समथिंग which we need to calculate, which we need to find out। ये unknown element है, इसको आपने same as above जो आगे शिफ्ट करना है, उसी तरीके से आगे लिख देना है। प्लस 2 अपनी जगह पर है। नाउ ab प्लस bc प्लस c है, गिवन के अंदर देखें तो इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, ab प्लस bc प्लस c है 5 है, सो सब्स्टिट्यूट कर दें 5 इसकी जगह पर, ठीक है, इज इक्वल टू 36 जो कि 6 के स्क्वायर से आया था, ठीक हो गया। नाउ अगेन अननोन एलिमेंट उसी तरह से कॉपी पेस्ट करना है आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 10 आएगा, इज इक्वल टू 36। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन, ये आपके पास क्या है, अननोन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आपने इसको आइसोलेट करना है इक्वेशन में, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट्स व्हाई प्लस 10 इज शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे जब ये शिफ्ट होता है तो साइन चेंज होता है। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि एडिंग -10 ऑन बोथ साइड, एडिंग -10 यानी 10 प्लस 10 को रिमूव करना है तो इसका एडिटिव इनवर्स आपको चाहिए -10, तो उधर से प्लस 10 -10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी ज़ाहिर है -10 आएगा 36 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप 36 से 10 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 26। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c व्हेन ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ स्टूडेंट्स, गिवन आपके पास ये दो चीजें आ गई, सो हमने इनको नोट कर लिया एज अ गिवन, और टू फाइंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू अननोन। Now we know that a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca। अब हमने ये फार्मूला इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये तमाम चीजें देखें, जो अननोन फैक्टर है a plus b plus c जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी इस फार्मूले के अंदर अपीयर हो रहा है। a square plus b square plus c square इसकी वैल्यू हमें गिवन है, एंड ab plus bc plus ca जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। सो दैट्स व्हाई हमने ये वाला फार्मूला सिलेक्ट किया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप द अननोन फैक्टर जो है वो उसी तरह से रिपीट होगा टिल द एंड, सो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर उसी तरह से लिखा जाएगा। जो वैल्यूज आपके पास गिवन हैं जिन चीजों की, उनकी जगह पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज गिवन 2, सो आपने 2 लिख लिया, प्लस ये वाला 2 अपनी जगह पर, ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू आपको गिवन है 5, सो इसकी जगह पे 5 आ जाएगा, और 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 उसी तरह शिफ्ट होगा, 5 और 2 10 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है।
फिर अगेन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह से a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज 12 एंड देन हमें क्योंकि चाहिए ओनली a प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा हमें। सो स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे कैसे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इक्वेशन है तो जो ऑपरेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वही ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस स्क्वायर हमने क्या किया? स्क्वायर रूट लिया एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो क्या होगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओनली रेडिकेंड a प्लस बी प्लस सी इज लेफ्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे साथ प्लस माइनस आएगा क्योंकि रूट से बाहर कोई भी चीज आती है तो उसके दो रूट होते हैं, वो पॉजिटिव भी होता है वो नेगेटिव भी होता है। और 12 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम कंप्लीटली जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो दैट्स व्हाई हम 12 को ऐसे दो फैक्टर के प्रोडक्ट्स में लिखेंगे जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो रूट जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि आप अगर बीच में दो चीजों के या दो बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों के स्क्वायर रूट आप सेपरेटली शो कर सकते हैं, या पावर जो होती है 1/2 वो दोनों को शिफ्ट हो जाती है। सो 4 अंडर रूट अलग हो गया, अंडर रूट 3 अलग हो गया। 4 हमें पता है कि इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, सो 4 का स्क्वायर रूट आएगा आपके पास 2। अंडर रूट 3 इररेशनल नंबर है, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई 3 जो है वो रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं आ सकता। सो दैट्स व्हाई अंडर रूट 3 रिमेन्स अंडर रूट 3 एंड एट द एंड a plus b plus c is plus minus 2 under root 3, full and final answer. So students, now we are going to solve question number 3 of exercise 1.6. Now student, question number 3 is find value of ab plus bc plus ca. Given हमारे पास है a plus b plus c is 9, a square plus b square plus c square 13. We need to calculate ab plus bc plus ca. Since we are given that a plus b plus c is equal to 9, so square की फॉर्म हासिल करने के लिए we need to take square on both side of the equality. So left hand side a plus b plus c whole square is equal to 9 का square. Now a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca. Into stands for multiplication. So a square plus b square plus c square की वैल्यू हमारे पास गिवन है। कहाँ पर गिवन है? ये गिवन है। कितनी है? 13। सो हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ab प्लस bc प्लस ca, ये तो हमने फाइंड करना है। ये तो टिल द एंड इसी तरह से लिखा जाएगा क्योंकि ये अननोन फैक्टर है, इज इक्वल टू 81। नाउ शिफ्ट प्लस 13 टू द राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस 13 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है कि 3 और 2 को प्लस नहीं करना, बिकॉज 2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ऐड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, ब्रैकेट कम्स फर्स्ट and then division and then multiplication and then addition and at the end is subtraction. So multiplication comes first then addition, so that's why 2 is being multiplied by ab plus bc plus ca. It cannot be added to 13, so must take care of this factor. So now 13 when shifted to the right hand side it attains a negative sign and 81 में से जिस वक्त आप माइनस करेंगे 13 को तो it comes 68. It comes 68। बेशक आप इसको रफ में माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ से आप 12 लेंगे तो दिस बिकम्स 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 एंड देन यहाँ पे आपके पास रहेगा 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 68 एंड 68 जो है उसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ? 2 के साथ, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नाउ 3 2s are 6 and 4 2s are 8. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो 34 जो है वो AB plus BC plus CA का आंसर होगा। I hope students exercise 1.6 is now quite clear to you. फार्मूला भी हमने डिस्कस किया, उसका प्रूफ भी देखा और फिर उस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हमने एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व किया। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज और अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।